बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंसान जब हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मेंटली और फिज़िकली तौर पे उसे टॉर्चर किया जाता है, तो वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अटेम्प्ट करता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और बाज़ औक़ात ये जो अटेम्प्ट होती है ये किसी की जान भी ले जाती है। तो आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी गुजरांवाला मॉडल टाउन का शहर का ये वाक़या है। ये किसी बैकवर्ड एरिया का वाक़या नहीं है, किसी दूर दराज के गांव में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गुजरांवाला मॉडल टाउन की एक बड़ी ही मशहूर फैमिली है। आगे चल के बताऊंगी कि कौन सी फैमिली है जिनकी बहू जो है उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वीडियो के अंदर लड़की जो है वो अपना वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करती हुई नज़र आ रही है, और वीडियो बयान जो उसने रिकॉर्ड करवाया है उसमें इस फैमिली के ऊपर, काफ़ी मशहूर फैमिली है, इनके ऊपर जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं वो भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही साथ इस मामले की जो हकीकत है वो भी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि असल में जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है उससे आगे चलकर मज़ीद कितना भयानक इसका सच है जो अब सामने आया है। और ये लड़की जो है जिसने बयान रिकॉर्ड करवाया है और तमाम चीज़ें बताई, एलिगेशंस लगाए अपने वीडियो बयान के अंदर, वो तमाम के तमाम एलिगेशंस लगने के बावजूद मुल्ज़मान जो हैं जिनको उसने नॉमिनेट किया, क्योंकि लड़की जो है वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, और जिनको नॉमिनेट किया था वो तमाम लोग इस वक्त कहाँ हैं, और अगर कोई अरेस्ट किया गया है तो कितने प्रोटोकॉल के साथ उसे थाने में रखा गया। क्योंकि हमारे यहाँ गरीब और अमीर के लिए जो कानून है वो अलग अलग से बने हुए हैं, और जो एलीट क्लास है, जो असर रसूख पैसे वाले बिलखसूस लोग हैं, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं कि ना तो उनके लिए कोई कानून होता है, ना उनके लिए कोई सज़ा होती है। थानों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल इन लोगों को दिया जाता है। इवन के हमारे यहाँ जेलों के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। गरीब और अमीर के लिए अलग-अलग बैरिक्स बनी हुई हैं, अलग-अलग फैसिलिटीज़ जो हैं वो अंदर प्रोवाइड भी की जाती हैं। तो नाज़रीन, आते हैं अपनी ख़बर की तरफ। बेसिकली ये गुजरांवाला मॉडल टाउन शहर का वाक़या है, और मामला जो असल में है वो एफआईआर में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसकी तरफ आते हैं। असल में लड़की जो है किरण शहज़ादी है इसका नाम, उर्फ़ मरियम, ज़ोजा है उमैर अफ़ज़ल। बेसिकली ये जो उमैर अफ़ज़ल है ये मॉडल टाउन में बड़ी ही मशहूर बेकरी है अलमिराज बेकर्स। ये अलमिराज बेकर्स के जो ओनर हैं मोहम्मद अफ़ज़ल, बेसिकली ये उनका बेटा है। और इस एफआईआर के अंदर जो नॉमिनेटेड एक्यूज़्ड हैं वो ये अलमिराज बेकरी का जो ओनर है वो, और साथ में उसका जो बेटा है, ये दोनों इनको नॉमिनेट किया गया है। यानी अलमिराज बेकरी के जो ओनर हैं मोहम्मद अफ़ज़ल, और इनका जो बेटा है उमैर अफ़ज़ल, इनके ऊपर बड़े ही भयानक एलिगेशंस लगाए गए हैं। और वो एलिगेशंस जो हैं वो किसी ने नहीं लगाए, बल्कि जो ये इनकी बहू है अलमिराज बेकरी वालों की, उसने लगाए और बयान रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और लड़की का बयान जो है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो उसने वीडियो बयान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। लड़की का ये कहना है कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई, और जैसे ही मेरी शादी होती है तो साथ ही ससुराल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और आज 2 साल बाद, यानी ये 15 मार्च का वाक़या है, और 16 मार्च को इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। तो 15 मार्च को वो बताती है लड़की अपने वीडियो बयान में कि मुझे शाम 5 बजे मेरे ससुर मोहम्मद अफ़ज़ल और मेरे शोहर उमैर अफ़ज़ल मुझे मनाने के लिए मेरे घर आए, और गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर ले जा रहे थे। जब मॉडल टाउन पहुँचे तो मेरे शोहर उमैर अफ़ज़ल ने जूस में कोई चीज़ जो है वो मुझे मिक्स करके दी, और मैंने जैसे ही वो जूस पिया तो मुझे फ़ील हुआ कोई चीज़ मुझे मिक्स करके पिलाई गई है। मैंने उसी वक्त अपने भाई मोहम्मद अशरफ को काफ़ी ज़्यादा कॉल की। मेरे ससुर और शोहर ने जब मेरी हालत ख़राब होते देखी तो मुझे वहीं पे उतार दिया और छोड़ के चले गए। फिर मेरे भाई
हमायूं और अदनान जो हैं वो आए, मौके पे पहुंचे और मुझे हस्पताल लेकर आए। मेरे ससुर और शोहर के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो हो गया जनाब FIR का जो मतन है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला बेसिकली ये है कि लड़की की ये दूसरी शादी थी और इस लड़की ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है मरने से पहले, इसमें उसने बाकायदा तौर पे ये चीज़ें बताई हैं कि यही वो लोग हैं, यानी उसका जो शोहर और ससुर है यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरा पहले घर ख़राब किया। मेरी पहले शादी हो चुकी थी, इन्होंने मेरा घर ख़राब किया। उमैर अफजल जो है वो मेरे से शादी करना चाहता था। लड़की ने जो इल्ज़ाम आयद किया वो ये है कि इन्होंने ही मेरा पहला घर ख़राब किया ताकि मुझे तलाक हो जाए, और जैसे ही मुझे तलाक हुई तो फिर उमैर अफजल जो है वो मेरे घर बाकायदा इसरार करके मेरी फैमिली से मेरा रिश्ता मांगा और फिर इसने मेरे साथ शादी की। जैसे ही मेरी शादी हुई मैं इनके घर आई तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल स्टार्ट हो गए। लड़का और उसकी माँ जो हैं वो साइको पेशेंट हैं, ये कहना था उस लड़की का। टारगेट करते थे डेली बेसिस पे, मुझे तशद्दुद करते थे, ताने मारते थे, मुझे पागल कहते थे हर वक्त। जिस तरह के घरों में टॉर्चर मेंटली तौर पे बहुत सी इस तरह की फैमिलीज़ हैं, इस तरह के घराने हैं जहाँ पे बहुओं के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही वो लड़की भी अपने वीडियो बयान में बताती रही कि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड रहती थी। बेसिकली जो उमैर अफजल है इसके भी पहले बच्चे थे, क्योंकि इसकी भी पहले, ये भी पहले से शादीशुदा था। उसने कहा कि मैंने इसके बच्चों को पाला, इन्होंने मुझे नौकरानी बना के अपने घर में रखा, पूरे घर का मेरे से काम लेते थे, बच्चे पालती थी। इसके साथ साथ मुझे ज़हनी टॉर्चर का निशाना हर वक्त बनाया जाता था। लड़की का कहना है कि उमैर अफजल का करैक्टर कोई अच्छा नहीं है। वीडियो बयान में बाकायदा लड़की ये बताती नज़र आती है कि घर के अंदर जो है वो मोहम्मद उमैर अफजल जो है वो बाहर से लड़कियां लाता था, और अक्सर मेरी उससे इस बात पे लड़ाई होती थी कि वो घर में बाहर से लड़कियां ना लेके आए, शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, इस तरह के काम ना करे। लेकिन वो मेरे साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। सास जो है वो हर वक्त उसके कान भरती थी, कहती थी कि इसको छोड़ दो, ये साइको पेशेंट है, ये पागल है, इससे अलहदगी कर लो। कुछ अर्सा पहले मैं अपने भाइयों की शादी पर आई। जब शादी पर गई तो ये पीछे से फिर लड़कियां लेकर आया। मुझे पता चला, मैंने इसके साथ जाके झगड़ा किया। जब मैंने झगड़ा किया तो इन्होंने मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया, और घर से बाहर निकाल के मुझे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, आप, तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, दोबारा यहाँ वापस ना आना। लेकिन कुछ दिन बाद ये लोग फिर टेलीफोन पे बातचीत करके मुझे मनाने के लिए मेरे घर आए, जहाँ पे मेरा ससुर और शोहर जो है वो मुझे अपने साथ मना कर ले जा रहे थे। और रास्ते में फिर मेरे शोहर ने जूस में मिला के कोई चीज़ मुझे पिलाई। उस वक्त ससुर भी साथ मौजूद था, ये कहना है लड़की का वीडियो बयान में। वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, ये चीज़ भी देखी जा सकती है कि जब लड़की वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड करवा रही है तो वो नींद बेहोशी की हालत में है, उसकी हालत कोई इतनी ठीक नहीं लग रही है। और एक शख्स जिसके साथ ये जुल्म हुआ हो कि वो अपने मुंह से इस तरह का बयान रिकॉर्ड करवा दे और नॉमिनेट भी कर दे मुल्ज़मान को, तो फिर मुल्ज़मान के पास वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। लड़की जो है उसकी बेसिकली अब डेथ हो चुकी है, और पुलिस ने उमैर के जो वालिद हैं, जो अलमिराज बेकरी के ऑनर भी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस उनको थाने भी लेकर गई अरेस्ट करके, ज़रूरी कार्रवाई भी की गई। लेकिन बड़ी ही हैरानगी की बात है कि कुछ रिपोर्टर हजरात वहाँ पे पहुँचे हैं जिन्होंने वीडियोस भी बनाई। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ असर और रसूख वाले लोग जो हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके तल्लुकात हैं, अप्रोच है लोगों के सामने, पुलिस उनके ख़िलाफ़ यकीनन कार्रवाई करती है, मगर थाने में ले जाकर वैसा नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जस्ट खानापुरी की जाती है। अलमिराज बेकरी वाले जो मोहम्मद अफजल हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, थाने में जाके वीडियो जो वायरल हुई है वो बड़े ही मज़े से प्रोटोकॉल में थाने के अंदर SHO के कमरे में मौजूद हैं। SHO के कमरे में बाकायदा तौर पे बिस्तर बिछाया गया, कंबल ओढ़ के वो लेटा हुआ है और मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। प्रोटोकॉल, पुलिस इतना ज़्यादा मुल्ज़मान को अगर देगी तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। और जब इन हजरात से, ये जो अलमिराज बेकरी के ऑनर हैं मोहम्मद अफजल, जब इनसे पूछा गया कि आपने अपनी बहू को इस तरीके से, आप पे इल्ज़ाम है कि आपकी बहू ने वीडियो बयान मरने से पहले रिकॉर्ड करवाया कि आप लोग ये जुल्म ज़्यादती करते रहे और फिर उसे जूस में मिला के कुछ दिया,
तो जिस पे मोहम्मद अफजल का कहना था कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है, मेरा बेटा तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, हमारे पे एलिगेशन लगाया गया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं खुद मरीज़ हूँ इसलिए मैं यहाँ कमरे में मौजूद हूँ। और जितना भी ये तमाम एफआईआर में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनमें कोई रियलिटी नहीं है। हैरान कुन चीज़ें भी नाज़रीन इस हवाले से कुछ सामने आ रही हैं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ लोगों की तरफ से ये बहस भी छिड़ गई है कि इस लड़की ने खुदकशी की है, जहर खुद खाया है, ससुराल वालों के मामलात, ससुराल वालों की तरफ से मेंटली फ़िज़िकली तौर पे टॉर्चर करने की वजह से वो तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने जहर खा लिया और अब उसने अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। क्योंकि जब उसको सिविल हस्पताल में गुजरावाला में ले जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था कि वो अब नहीं बच सकती। उसके बाद उसने लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है कि फिर उसने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जिसमें वो ये भी कहती नज़र आ रही है कि मेरा सोना जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो भी इन लोगों के पास है। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस चीज़ को खुदकशी का रंग देते नज़र आ रहे हैं और ख़ुदकशी की तरफ इस तमाम मामले को ले जाना चाहते हैं। अगर ये ख़ुदकशी भी है, सपोज़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि चलें जी ये ख़ुदकशी भी है, तो देखें ससुराल वाले उसको इस लेवल पे ले आए, इतना उसको मेंटली फ़िज़िकली तौर पे टॉर्चर किया गया कि वो हालात से तंग आ गई। क्योंकि जब इंसान हालात से तंग आ जाता है ना, फिर ही वो इस तरह का कोई स्टेप उठाता है, कोई ऐसी अटैम्प्ट करता है। और इतनी बाज़ ऐसे लोग हैं कि वो मुख्तलिफ़ अटैम्प्ट्स करते हैं और बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो अटैम्प्ट्स होती हैं ये जानलेवा भी साबित होती हैं। लड़की के साथ बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। और अगर देखा जाए तो लड़की ये भी वाज़ेह बता रही है, जो कि हैरान कुन बात है, कि उसकी पहले शादी हुई थी, उसका वो वाला घर भी ये अलमिराज बेकरी वालों ने ख़राब किया कि ये वहाँ रिश्ता करना चाहते थे। और जब इन्होंने फिर शादी कर ली तो उसके बाद उसको मेंटली फ़िज़िकली तौर पे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि वो इस नहज पे पहुंच गई। अब लड़की जो है वो जा चुकी है दुनिया से, लेकिन जाते जाते जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के गई है उसमें उसका वाज़ेह तौर पे यही कहना है कि उसे जूस में मिलाकर कुछ पिलाया गया है, शोहर और ससुर को उसने नॉमिनेट किया है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक कंपेन जो है वो भी कोई चला रहा है कि जी ये तो खुदकशी है। देखते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस मामले का क्या बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है, जिनके पास पैसा है, जो असर सुख लोग रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है ये सब जानते हैं। थाने के अंदर इतना प्रोटोकॉल इस बंदे को दिया गया है, अलमिराज बेकरी का जो मालिक है, बेटा उसका अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो आगे इस तमाम मामले का समझ सकते हैं कि क्या बनने वाला है। हमारे यहाँ किसी की ज़िंदगी चली जाना किसी की वजह से शायद कोई मायने ही नहीं रखती, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का और असर रसूख का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ एक्चुअली जो इंसाफ है उसका दोहरा मेयार है। थानों के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, जेलों के अंदर भी यही दोहरा मेयार नज़र आता है। अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए और है। देखते हैं कि लड़की का वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या इस पे कोई एक्शन लिया जाता है, क्या बनता है इस पूरे मामले का। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।